सीसैट की विजय 2026 की रणनीति। अनन्या, एक उत्साही यूपीएससी उम्मीदवार, अपनी मेज पर बैठी थी। उसके सामने सीसैट के पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का ढेर था। 2026 की परीक्षा नज़दीक आ रही थी और सीसैट का डर उसके मन में घर कर गया था। ये तो बस क्वालिफाइंग है, उसने खुद से कहा, लेकिन गणित और रीजनिंग के सवाल उसे चुनौती दे रहे थे। उसकी चिंता देखकर उसके बड़े भाई, जो खुद एक सिविल सेवक थे, प्रोफेसर शर्मा, उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सीसैट सिर्फ एक बाधा नहीं अनन्या, ये एक अवसर है। आओ, मैं तुम्हें 2026 के लिए इसकी सही रणनीति बताता हूँ। प्रोफेसर शर्मा ने समझाया, सबसे पहले सीसैट को हल्के में मत लो। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसे पास करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीएस। 2026 के लिए यूपीएससी ने हाल के वर्षों में कठिनाई का स्तर बढ़ाया है, खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन में। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, उन्होंने जारी रखा। पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करो। देखो कि तुम किस सेक्शन में अच्छे हो, माइनस कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए एक योजना बनाओ। कॉम्प्रीहेंशन को कभी कम मत आंकना, प्रोफेसर शर्मा ने जोर दिया। ये अक्सर सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। नियमित रूप से अखबारों के संपादकीय और विभिन्न विषयों पर लेख पढ़ो। इससे न केवल तुम्हारी समझ बढ़ेगी, बल्कि शब्दावली भी मजबूत होगी। कीवर्ड्स और मुख्य विचार को पहचानना सीखो। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अभ्यास ही कुंजी है, उन्होंने समझाया। मूलभूत अवधारणाओं को समझो, फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करो। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न पर बहुत अधिक समय बर्बाद मत करो। प्रोफेसर शर्मा ने आगे कहा, मॉक टेस्ट नियमित रूप से दो। ये तुम्हें परीक्षा के माहौल से परिचित कराएगा और तुम्हें अपनी गति और सटीकता का आकलन करने में मदद करेगा। मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना मत भूलना। 2026 के लिए यूपीएससी ने डेटा इंटरप्रिटेशन पर अधिक जोर दिया है। ग्राफ, चार्ट और तालिकाओं को समझने और उनसे जानकारी निकालने का अभ्यास करो। ये न केवल सीसैट में, बल्कि जीएस पेपर 3 में भी मदद करेगा। परीक्षा के दिन शांत रहना बहुत जरूरी है, प्रोफेसर शर्मा ने सलाह दी। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ो। उन प्रश्नों को पहले हल करो जिनमें तुम आत्मविश्वास महसूस करते हो। अगर कोई प्रश्न मुश्किल लगे तो उसे छोड़कर आगे बढ़ो और बाद में उस पर वापस आओ। अनन्या ने गहरी सांस ली। तो सीसैट सिर्फ गणित और रीजनिंग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खेल है, प्रोफेसर शर्मा ने गर्व से सिर हिलाया। अनन्या को अब सीसैट की रणनीति स्पष्ट थी और वो आत्मविश्वास से अपनी 2026 की यूपीएससी की तैयारी जारी रखने के लिए तैयार थी।